अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। जनपद गाजियाबाद के ग्राम कलछीना की ग्राम पंचायत अध्यक्ष की सीट ओबीसी महिला में आते ही ग्राम कलछीना की राजनीति गर्मा गई, जिसमें कई दावेदार निकलकर सामने आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुलशन जहां पत्नी इसरार मलिक के पति ने भी गुलशन जहां की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर दी है और कहा कि अगर ग्रामीणों ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं गांव में प्रथम दृष्टया युवाओं के लिए इंटर कॉलेज, बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज, ग्राम के लोगों के लिए सरकारी डॉक्टर की व्यवस्था, युवाओं के लिए खेल का मैदान व लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे गांव के युवाओं का मानसिक व शारीरिक विकास हो। इसरार मलिक ने कहा कि मैं ग्राम वासियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इसरार खलील है और मैं ग्राम कलछीना से हूँ। जैसे कि सुना जा रहा है कि आप जैसे ही ओबीसी महिला की सीट आती है और आप कलछीना की राजनीति में सक्रिय हो गए हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अगर ओबीसी कैंडिडेट आया है, सीट आई है, और अगर मेरे गांव वाले मुझे चुनेंगे या मेरे युवाओं को मुझे सपोर्ट मिला तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और सभी ग्रामवासियों का शुक्रिया गुजार हूँ कि वो अगर मुझे इस लायक समझ रहे हैं और मुझे इलेक्शन के लिए तैयार करेंगे इंशाल्लाह, तो मैं इलेक्शन की तैयारी करूँगा और इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। जैसे कि आप प्रधान पद के लिए तैयार हैं और आपके जो सहयोगी हैं वो भी आपको प्रधान के लिए लड़ाना चाहते हैं, तो आपके विकास के मुद्दे क्या होंगे कलछीना के लिए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो इस सिचुएशन को समझ रहे हैं कि मुझे अपनाना चाह रहे हैं कि भाई ये बंदा सही है, गांव के विकास के लिए है या नहीं है, ये इस लायक है या नहीं है। तो उनका मैं एहसानमंद हूँ कि वो इस चीज़ को सही समझ रहे हैं। और दूसरी बात रही विकास की, तो देखो सबसे पहले विकास का मुद्दा तो ये आता है कि जैसे हमारा ग्राम कलछीना माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है और जनसंख्या भी काफ़ी है, अल्लाह का शुक्र है, तो इसमें हर चीज़ की सुविधा यहीं होनी चाहिए। जैसा कि मान लिया बॉयज़ इंटर कॉलेज नहीं है, वो होना ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा आता है कि भाई हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि उस स्वास्थ्य केंद्र पे बाहर के डॉक्टर आके वहां बैठें और मेरे ग्राम जो मेरी माँ बहन है या मेरे किसी भाई को प्रॉब्लम है तो उनका सही तरीके से इलाज हो। और तीसरी बात आती है सर कि हमारे गाँव में डिग्री कॉलेज नहीं है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है, तो मैं उसकी भी कोशिश करूँगा कि वो भी यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरी छोटी बड़ी बहन अच्छे से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें और काबिल बन सके। और बहुत कुछ ऐसे विकास हैं जो ज़रूरी होने हैं और उसकी। और सर, हमारे गांव में लाइब्रेरी भी नहीं है, जैसे कि इतना बड़ा गांव है, यहाँ पे लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी भी इंशाल्लाह सरकार से कोशिश की जाएगी कि ये होना बहुत ज़रूरी है। तो यह गाँव के लिए भी और आसपास के क्षेत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, युवाओं का मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई, छोटे बड़े भाई सभी को अच्छा सा रोज़गार हो और उनको ऐसी व्यवस्था हो कि वो अपने कैरियर को गांव से ही बनाते चलें, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। और युवाओं के लिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा गांव है, बड़ा है, इसमें खेल का मैदान होना भी ज़रूरी है, कि थोड़ा सा ऐसा हो कि भाई अपना युवा अपने जो उनका फ्री टाइम होता है वो उसको अपने अच्छे से व्यतीत कर सके। यही ग्रामीणों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, ग्राम वासियों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि मैं सभी ग्राम वासियों से ये अपील करता हूँ कि मेरे ग्रामवासी जिसको भी चुने, मैं ये नहीं कह रहा मुझे चुने या मतलब मैं अच्छा हूँ, अगर मेरे सामने मेरे ग्रामवासी मुझसे किसी अच्छे को चुनना चाहते हैं, मैं तो ग्रामवासी के सपोर्ट में तैयार हूँ और उनके सहयोग में तैयार हूँ।